फ्रेंड्स, मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, मेरा जो चैनल है ये स्पेशली एम ए इन एजुकेशन, बीएड और जेवीटी बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन की सभी वीडियोस, सभी टॉपिक्स को इसमें कवर करने वाली हूँ। तो देरी किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देखिए, इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि इससे पहले हम स्पेशल एजुकेशन सीरीज़ कर रहे थे। DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की जो वैकेंसी थी उनसे रिलेटेड, और उसकी जो है मैं लगभग 80 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ स्पेशल एजुकेशन की। इसके अलावा साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक भी मैंने अपलोड किए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। और आज का टॉपिक जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये न केवल स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है, इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि आपका जो लर्निंग फॉर असेसमेंट का पेपर है बीएड में या एमएड में भी एज ए पर्टिकुलर यूनिट है, नेट में भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की एक यूनिट है। इसके अलावा सीटेट, एचटेट में भी गाइडेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो अदर टीचिंग एग्जाम्स हैं जैसे एनवीएस, केवीएस, उनमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो मैं पूरा का पूरा टॉपिक डिटेल में करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम गाइडेंस की जितनी भी वीडियोस होंगी उनको मैं बनाऊंगी, उसके बाद हम काउंसलिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गाइडेंस से, यानी कि गाइडेंस क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम बेसिक करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस, जिसमें हम देखेंगे गाइडेंस का मीनिंग, उसकी कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस और गाइडेंस का नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस क्या होता है, या हिंदी में हम कह सकते हैं मार्गदर्शन क्या होता है। द गाइडेंस कवर्स द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एज अ इंडिविजुअल्स need help throughout their lives. It is not wrong to say that guidance is needed for cradle to grave. Guidance in simple terms means to direct, to provide assistance, to help someone who needs help. Guidance is some form of help or assistance given by an expert person to an individual to develop his or her personality एंड अचीव प्रॉपर डायरेक्शन इन लाइफ। देखिए, गाइडेंस को हम सिंपल शब्दों में कहते हैं गाइड करना, यानी कि टू डायरेक्ट, किसी को दिशा दिखाना, टू प्रोवाइड असिस्टेंस, टू हेल्प समवन हु नीड्स हेल्प, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ हेल्प की आवश्यकता है, कुछ सहायता चाहिए, तो उसको उस क्षेत्र से रिलेटेड सहायता प्रदान करना। अगर हम बात करें तो जो गाइडेंस है, यानी कि जो मार्गदर्शन होता है किसी एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा, एक प्रदान करने वाली असिस्टेंस या हेल्प होती है, जिससे क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकता है और जिस फील्ड को वो अचीव करना चाहता है, जिस डायरेक्शन, जिस दिशा में वो जाना चाहता है, जिस गोल को वो प्राप्त करना चाहता है, उससे रिलेटेड सहायता उसको प्रदान की जाती है किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को। तो गाइडेंस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो एजुकेशन के फील्ड में किसी भी बच्चे के जन्म से शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चे को जन्म से लेकर क्रेडल टू ग्रेव, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, यानी कि माँ की गोद से उसकी कब्र तक, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तो हर स्टेज पर उसको गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो गाइडेंस एक ऐसी असिस्टेंस या एक ऐसी सहायता होती है जो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किसी भी एज के व्यक्ति को दी जा सकती है, यानी कि उसको इस तरह से गाइड किया जा सकता है
ताकि वो इंडिविजुअल या वो व्यक्ति या वो बच्चा अपने आप को खुद डायरेक्ट कर सके, अपने आप को दिशा दे सके, अपना डेवलपमेंट अपने हिसाब से कर सके, अपने डिसीजन लेने के काबिल हो और अपना बर्डन खुद कैरी कर सके, यानी कि अपने आप को किस दिशा में ले जाना है वो खुद सोच समझ के जा सके। इस तरह से उसको गाइड किया जाता है। और जो एक्सपर्ट गाइड होता है वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे को इस तरह से रेलिवेंट असिस्टेंस प्रदान करता है, इतनी अच्छी गाइडेंस वो देता है, इतना अच्छा मार्गदर्शन वो करता है कि बच्चे को इस तरह की जो गाइडेंस है या इस तरह की सहायता किसी दूसरे सोर्सेज से नहीं प्राप्त हो सकती। तो हर व्यक्ति को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, हर स्टेजेस पर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और गाइडेंस से क्या होता है कि व्यक्ति अपनी पर्सनल, वोकेशनल और एजुकेशनल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, यानी कि वो इस काबिल बन सकता है कि वो अपने आप को किस तरीके से, किस दिशा में उसको ले जाना है, उसको कौन सा फील्ड चूज करना है, किस क्षेत्र में उसको जाना है, उसका एजुकेशनल लाइफ क्या होगा, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो ढूंढ सकता है अगर उस बच्चे या उस व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए। नाउ वी विल डिस्कस दैट डेफिनेशंस ऑफ गाइडेंस, यानी कि मार्गदर्शन को किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों और अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने गाइडेंस को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। तो यहाँ हम कुछ 2-3 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ मैं डिस्कस कर रही हूँ बेन मोनेरो के द्वारा जो डेफिनेशन बताई गई है गाइडेंस की, उसको देखते हैं। गाइडेंस इज प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल through their own efforts to develop and discover their potentialities for personal happiness and social usefulness। देखिए, बेन मोनेरो ने गाइडेंस को डिफाइन करते हुए कहा है कि गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की पर्सनल हैप्पीनेस, यानी कि उसकी व्यक्तिगत खुशी, और सोशल यूजफुलनेस, सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसको इस तरह से गाइड किया जाता है ताकि वो अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपनी खुद की मेहनत के द्वारा अपनी पोटेंशियलिटीज़, अपनी क्षमताओं को डेवलप कर सके, डिस्कवर कर सके, यानी कि उसके अंदर जो भी क्षमताएं हैं, जो भी स्किल्स हैं, उनको वो डिस्कवर कर सके, उनको खोज सके, उनको डेवलप कर सके, ताकि वो समाज में अपने आप भी खुश रहे और समाज के लिए भी एक उपयोगी नागरिक साबित हो सके। तो गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति को इस तरह से गाइड किया जाता है कि वो अपने एफर्ट्स के द्वारा अपनी पोटेंशियलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को डिस्कवर कर सके, डेवलप कर सके, ताकि वो खुद भी हैप्पी रहे और समाज के लिए भी उपयोगी हो। देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ ली है हैमरिन एंड इरिक्सन की। उन्होंने गाइडेंस को किस तरह से परिभाषित किया है। तो हैमरिन एंड इरिक्सन ने गाइडेंस को डिफाइन करते हुए क्या कहा है, गाइडेंस इज दैट aspect of educational program which is concerned especially with helping the pupil to become adjusted to his present situation and to plan his future in turn with his interests, abilities and social needs। देखिए, हैमरिन और इरिक्सन ने गाइडेंस को डिफाइन करते हुए कहा है कि गाइडेंस एजुकेशनल प्रोग्राम का एक ऐसा पहलू है, यानी कि शैक्षिक प्रोग्राम का एक ऐसा पहलू है जिसमें किसी भी बच्चे की इस तरह से हेल्प की जाती है ताकि वो बच्चा अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में एडजस्ट कर सके और अपने फ्यूचर के लिए प्लान बना सके। कैसे बना सके, जो भी उसके इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और सोशल नीड्स हैं, यानी कि किसी भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में, जिस फील्ड में उसकी एबिलिटीज़ अच्छी हैं, जिस फील्ड में वो बहुत अच्छा है, उसकी योग्यताएं अच्छी हैं, और जो भी उसकी सोशल नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो फ्यूचर के लिए प्लान बना सके और जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो किसी भी व्यक्ति या बच्चे को इस तरह से गाइड किया जाना चाहिए ताकि वो प्रेजेंट सिचुएशन में एडजस्ट कर सके और फ्यूचर में अपने इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सके। देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं E.F. लिंडक्विस्ट के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसको। उन्होंने किस तरह से गाइडेंस को डिफाइन किया है। गाइडेंस इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल डेवलपमेंट
टू द मैक्सिमम ऑफ हिज कैपेसिटी इन द डायरेक्शन मोस्ट बेनिफिशियल टू हिमसेल्फ एंड टू सोसाइटी। देखिए, E.F. लिंडक्विस्ट ने गाइडेंस को परिभाषित करते हुए क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि गाइडेंस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें किसी इंडिविजुअल की इस तरह से हेल्प की जाती है ताकि वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का डेवलपमेंट कर सके और किस डायरेक्शन में कर सके, किस दिशा में कर सके, जो दिशा या जो डायरेक्शन उसके लिए और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, उस दिशा में वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का डेवलपमेंट कर सके। तो जितने भी डेफिनेशन हैं उनके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि गाइडेंस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा किसी इंडिविजुअल की इस तरह से सहायता की जाती है ताकि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सके, अपने आप को पहचान सके, उसके अंदर जो भी इनर रिसोर्सेज हैं, जो भी इनर पावर है वो पहचान पाए, अपनी इनर पावर को, अपने इनर रिसोर्सेज को पहचान सके, अपना गोल सेट कर सके, अपनी प्लानिंग खुद कर सके, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे वो किस तरह से बाहर आए, इसका डेवलपमेंट भी उसके अंदर अच्छे से हो सके। यानी कि एक तरह से बात करें तो गाइडेंस की जो आवश्यकता है वो हर स्टेज पर होती है, चाहे वो चाइल्डहुड हो, एडल्टहुड हो, एडल्सेंट हो, यानी कि बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जो भी स्टेजेज होती हैं, हर स्टेज पर किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे को गाइडेंस की आवश्यकता होती है। और गाइडेंस एक ऐसी हेल्प होती है, एक ऐसा निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है जिसमें किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की इस तरह से सहायता की जाती है कि ताकि वो किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, चाहे वो वोकेशनल हो, एजुकेशनल फील्ड हो या पर्सनल फील्ड हो, उसमें वो प्रॉपर एक उसको डायरेक्शन मिल जाए। नाउ वी विल डिस्कस नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस, यानी कि मार्गदर्शन की प्रकृति और विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए, डेफिनेशंस जो भी हमने की हैं उसके आधार पर हमें पता चलता है कि गाइडेंस एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर स्टेज पर किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे को गाइडेंस की आवश्यकता होती है। इट इज़ द असिस्टेंस टू द इंडिविजुअल इन द प्रोसेस। इसमें किसी भी इंडिविजुअल को उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, उससे रिलेटेड सहायता प्रदान की जाती है। गाइडेंस इज अ सर्विस मींट फॉर ऑल, यानी कि गाइडेंस एक ऐसी सेवा है जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है। गाइडेंस इज बोथ जनरलाइज्ड एंड ए स्पेशलाइज्ड सर्विस। देखिए, गाइडेंस एक सामान्य और एक स्पेशलाइज्ड सर्विस भी होती है। सामान्य क्या कि किसी भी नॉर्मल तरीके से किसी भी व्यक्ति को गाइड करना, और स्पेशलाइज्ड कैसे है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में वो जाना चाहता है, वोकेशनल फील्ड में वो जाना चाहता है, तो वहाँ पर उसको स्पेशलाइज्ड सर्विस की आवश्यकता होती है, तो उस फील्ड में उसको उसी तरह से गाइड किया जाता है। गाइडेंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस एंड नॉट एन इंसिडेंटल एक्टिविटी ऑफ द स्कूल। देखिए, गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस होती है, एक संगठित सेवा होती है। इसमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे को जब गाइड किया जाता है तो प्रॉपर एक पूरा प्रोसेस होता है। ये स्कूल की कोई इंसिडेंटल एक्टिविटी नहीं होती। गाइडेंस इज नॉट अ ब्रांच ऑफ एनी डिसिप्लिन। देखिए, किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन की ब्रांच नहीं है गाइडेंस, यानी कि जैसे फिलॉसफी, साइंस या किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन की ब्रांच नहीं है। गाइडेंस एक प्रोसेस है। गाइडेंस इज मोर एन आर्ट देन साइंस। देखिए, साइंस नहीं है गाइडेंस, विज्ञान नहीं है, ये कला है। किसी भी व्यक्ति में ये कला हो सकती है। गाइडेंस इज सेंटर्ड अराउंड द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स। गाइडेंस चाइल्ड सेंटर्ड होता है, यानी कि उसमें देखा जाता है कि बच्चे की नीड्स क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसकी आकांक्षाएं क्या हैं। गाइडेंस लीड्स टू सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ डायरेक्शन। गाइडेंस में व्यक्ति को आत्म विकास और आत्म निर्देशन की ओर ले जाने का काम किया जाता है। इनकी गाइडेंस इस तरह से दिया जाता है ताकि व्यक्ति अपना डेवलपमेंट खुद कर सके और अपनी डायरेक्शन खुद चूज कर सके, उसको इस तरह से गाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।